की सहायता राशि सरकार आपको देती है। बिहार के लिए लगभग देखेंगे तो 2,43,000 जो आवास है ना 2024-25 वित्तीय वर्ष में यहाँ पे पास होने वाले हैं। अब इसको लेकर जो है बिहार सरकार के द्वारा आधिकारिक तौर पे जो जानकारी है निकल के आ चुका है कि इनका जो आवेदन है वो कैसे लिए जाएंगे, किस तरह से आपका आवेदन होगा और कब से आवेदन शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं, क्योंकि पहले जो है कुछ अलग ही इसका क्राइटेरिया रखा गया था, लेकिन आप सभी को पता ही है कि अभी जो है आप 2024 में जी रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि कुछ नए नियम लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से कुछ और भी लोग हैं जो कि यहाँ पे पात्र हो सकते हैं इसके लिए। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि आपका जो नया आवेदन है वो किस तरह से लिए जाएंगे और साथ ही साथ कब से लिए जाएंगे, और जो नया बदलाव किए गए हैं उस बदलाव के तहत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेनिफिट नहीं भी मिलना था, उनको भी बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए मेरे पास जो है पेपर का कटिंग है जो कि हिंदुस्तान के द्वारा इसको जारी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो जो भी पीएम आवास होता है जिसके अंतर्गत आपको 1,20,000 रुपए की सहायता राशि घर बनाने के लिए दी जाती है, उसमें जो है कई यहाँ पे बदलाव किए गए हैं। ठीक है, बताया गया है कि बाइक और फ्रिज वालों को भी मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। यानी कि आप सभी को पता ही है कि पहले जो है बाइक और फ्रिज जो भी लोग रखते थे ना उनको यहाँ पे पीएम आवास योजना का जो लाभ है ना वो नहीं मिलता था। लेकिन अभी देखेंगे तो जिस तरह से जो है देश और राज्य डेवलपमेंट कर रहा है, तो बाइक और फ्रिज जो है सभी के पास है, उसके पास घर हो या फिर नहीं हो, लेकिन बाइक फ्रिज जरूर रखा हुआ है। तो ऐसे में जिसके पास बाइक है फ्रिज है उनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और भी कई सारे बदलाव किए गए हैं और साथ ही साथ इसका जो नया आवेदन है ना वो भी कब से शुरू हो रहे हैं और किस तरह से जो है नए लोगों को यहाँ पे लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा, इसकी भी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम विस्तार से जानकारी को समझते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ बताया गया है और कौन सी चीजें आपके लिए काम की होने वाली है। बताया गया है कि मोटरसाइकिल और फ्रिज रखने वालों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। नए मानकों पर ही इस पर लाभों का चयन होगा। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। अगले महीने से नए सिरे से लाभों के चयन के लिए सर्वे शुरू होने का आसार है। यानी कि उन्होंने बताया हुआ है कि जो नया गाइडलाइन जारी किया गया है, नया जो बदलाव किए गए हैं, उसके साथ ही जो नए लाभुक है ना उनका यहाँ पे चयन किया जाएगा। इसमें होता क्या है कि जो भी आपके आवास सहायक होते हैं उनके माध्यम से सर्वे वगैरह कराया जाता है। सर्वे वाला मतलब ये नहीं कि जमीन की सर्वे की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसमें भी लाभ देने के लिए जो है देखा जाता है कौन व्यक्ति को लाभ दिया जाएगा, क्योंकि पंचायत स्तर के जो भी मान लीजिए कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ठीक है, वो लोग अपने हिसाब से सर्वे करते हैं, देखते हैं कि किनको बेनिफिट देना है और किनको बेनिफिट नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि जो लोग इसके लिए पात्र होंगे उनको ही बेनिफिट मिलेगा। तो इनके द्वारा जो है सर्वे कराया जाता है। ठीक है, और सर्वे होने के बाद एक लिस्ट तैयार होता है, फिर लिस्ट का अनुमोदन होता है, बताएंगे कैसे होता है, और उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आता है उसमें नाम आने के बाद आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। बताया गया है कि जिलों को जारी दिशा निर्देश में भारत सरकार द्वारा तय किए गए मानकों की विस्तृत जानकारी दी गई है। पूर्व से हुए सर्वे में मोटरसाइकिल और फ्रिज रखने वालों को आवास योजना की स्वीकृति नहीं दी जाती थी। नए नियम में मोटरसाइकिल और फ्रिज रखने वालों को भी आवास की स्वीकृति दी जाएगी। इसके साथ ही साथ अन्य बदलाव किए गए हैं जो कि इन्होंने बताया हुआ है। इसमें कहा गया है कि परिवार के किसी सदस्य की प्रति माह आमदनी 15,000 रुपए से अधिक है तो उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पहले जो है ये सीमा 10 रुपए तक रखे गए थे, लेकिन अभी बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। तो 15,000 से नीचे आपके घर में किसी का भी इनकम है तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। 15,000 से अधिक अगर किसी का इनकम है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि आप इसके लिए लायक नहीं है। जिसे बढ़ाकर 15,000 किया गया है, लेकिन किन किन को आवास की स्वीकृति नहीं दी जाती है उसकी भी जानकारी उन्होंने जिलों को जो है भेज दिया हुआ है। उसकी जानकारी बताएंगे किनको आवास का जो बेनिफिट है ना वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पात्र नहीं है, जिनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बताया है कि पूर्व की सूची से 13 लाख के आवास बनने शेष रह गए हैं। पूर्व में बड़ी लाभुकों की सूची में से अभी 13,65,000 लोगों के आवास बनने शेष है। इनमें चालू वित्तीय वर्ष 24-25 में 2,43,000 आवास निर्माण की स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को बताया था कि 2,43,000 24-25 में जो नए आवास है ना वो बिहार में स्पेशली जो भी बिहार के इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उनको जो बेनिफिट दिया जाएगा। तो 24-25
जो आपका वित्तीय वर्ष है इसमें जो है केवल 2,43,000 लोगों को ही पीएम आवास योजना का जो बेनिफिट है आपको देखने को मिलेगा। बताया गया है कि इसमें 2 लाख लाभुकों के आवास निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। 1 लाख लाभुकों के खाते में पहली किस्त की राशि 40,000 रुपए भी जारी की जा चुकी है। शेष खाते में राशि भुगतान करने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी सर्वे कराए जाएंगे, ठीक है, तो सर्वे के बाद क्या होता है कि जो भी आवास सहायक होते हैं उनका सबसे पहले पंजीकरण होता है सर्वे के लिए। ठीक है, और उसके बाद पंजीकरण के बाद जो है लोगों का सर्वे होता है, देखा जाता है किनके पास क्या है किनके पास क्या नहीं है। उसके बाद एक सूची बनता है किनको बेनिफिट मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, फिर उनके द्वारा आवेदन लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि ग्राम सभा जो है लाभुक की जो भी सूची है ना उसकी यहाँ पे मंजूरी देती है। ठीक है, बताया गया है कि विभाग के अंतर्गत कार्यकर आवास सहायक के द्वारा सर्वे किया जाएगा। इसके लिए आवास सहायक का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। पंजीकरण के बाद ही कोई सहायक लाभुक के चयन के लिए सर्वे कर सकेंगे, यानी कि आवास सहायक का जो पंजीकरण है वो शुरू कर दिया गया है। पंजीकरण होने के बाद ही आवास सहायक जो है लाभुक के लिए चयन के लिए सर्वे करेंगे। लाभुक की सूची को अंतिम रूप ग्राम सभा का जो आयोजन है वो किया जाएगा, यानी कि जो भी ग्राम सभा के लोग हैं ना वो आवास सहायक के द्वारा जो भी सर्वे किया जाएगा, जो भी लिस्ट बनेगा लोग आवेदन करके उसका जो अनुमोदन है यानी कि लास्ट में अंतिम रूप जो ग्राम सभा के द्वारा ही दिया जाएगा। मालूम हो कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आवास निर्माण के लिए चयनित लाभुक को 3 किस्तों में राशि दी जाती है। कुल 1,20,000 रुपए तक की सहायता राशि लाभुक को मिलते हैं, और जो आईपी जिले होते हैं उसमें 1,30,000 रुपए तक की बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। तो इसमें जो आवेदन होता है ना पूरी तरह से ऑफलाइन होता है। ठीक है, ग्रामीण की हम बात कर रहे हैं तो पूरी तरह से आपको ऑफलाइन आवेदन करना होता है। पंचायत के जो भी आवास सहायक होते हैं उनके माध्यम से ही सर्वे करके आपका जो है आवेदन लिया जाता है, और फिर उसका लिस्ट बनता है। और लिस्ट बनने के बाद जो भी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं उनके द्वारा इस लिस्ट को जो है अंतिम रूप दिया जाता है। मतलब सहमति बनने के बाद कि हाँ ये व्यक्ति को मिलेगा इसको नहीं मिलेगा, उसके बाद उसका लिस्ट बन जाता है, फिर विभाग के पास लिस्ट जाता है, उसके हिसाब से उसको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। बताया गया है कि इन्हें नहीं मिलेगा लाभ। तो देखिए बताया गया है कि जिनके पास मोटर युक्त 3 पहिया 4 पहिया वाहन है, यानी कि आपके पास 2 पहिया है, मोटरसाइकिल है, फ्री है तो आपको मिलेगा, लेकिन जिनके पास 3 पहिया 4 पहिया वाहन है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मशीनी 3 पहिया या फिर 4 पहिया कृषि उपकरण है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 50,000 रुपए अथवा इससे अधिक ऋण वाले किसान क्रेडिट कार्ड जो बेनिफिट लिए हुए उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कोई इनकम टैक्स भरते हैं, परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है अथवा आयकर देता है तो उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, 2.5 एकड़ सिंचित भूमि तथा 5 एकड़ असिंचित भूमि वाले परिवार भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। इस तरह से पूरी जानकारी बताई गई है। तो 1 से 2 महीने में देखेंगे तो बताया गया है कि जो भी आपका आवास सहायक उनके द्वारा गाँव में सर्वे कर लिया जाएगा कि किनके पास क्या है किनके पास क्या नहीं है, किनको बेनिफिट देना चाहिए, फिर उनके द्वारा आवेदन मांगे जाएंगे। तो जो भी लाभुक है अपना आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद ग्राम सभा के द्वारा जो इनका अंतिम रूप सूची का दिया जाएगा, उसके बाद इनको बेनिफिट मिलेगा 3 आसान किस्तों में। इस तरह से मैंने जो पूरी जानकारी बता दिया। बाकी मान लीजिए पीएम आवास योजना का जो लिस्ट है वो चेक करना चाहते हैं या फिर पीएम आवास योजना के बारे में किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं